पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे स्टार्स और गैलेक्सीज आपस में जुड़े हुए हैं। आज के इस एपिसोड में हम सन का ऑर्बिट करने वाले उन 8 प्लैनेट्स को डिटेल में जानेंगे। वेलकम टू द अमेजिंग जर्नी थ्रू द सोलर सिस्टम, जहां प्लैनेट्स के सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज हमारा इंतजार कर रही हैं। वीनस के एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर से लेकर प्लूटो के फ्रोजन वेस्टलैंड्स तक हमारे सोलर सिस्टम में 8 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इनरमोस्ट प्लैनेट, मरकरी। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, जिसका डायमीटर अराउंड 4800 किलोमीटर्स का है और ये सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, विच मीन्स मरकरी को सन का ऑर्बिट करने में ओनली 88 अर्थ डेज लगते हैं। जियोलॉजिकली देखा जाए तो मरकरी के सरफेस में हैवी क्रेटर्स हैं जो मून से कुछ सिमिलर हैं। मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसका सरफेस सोलर विंड से एक्सपोज्ड रहता है, एंड क्योंकि ये सन से सबसे करीब है, इसका टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से लेकर 427 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। नासा के मैरिनर 10 और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट्स को मरकरी के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए इस पर भेजा गया था, जिसमें से बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट करेंटली मरकरी का ऑर्बिट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव वीनस, ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन सिस्टर। माना जाता है कि वीनस और अर्थ दोनों साथ में फॉर्म हुए थे, लेकिन रैपिड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से वीनस में ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक हो गया। वीनस का टेम्परेचर 864 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, विच मेक्स इट द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मूविंग ऑन टू आवर होम अर्थ, लाइफ को सपोर्ट करने वाला ओनली प्लैनेट जो कि गोल्डीलॉक जोन में आता है। गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन वो जोन है जहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये स्टार के पास का वो एरिया है जो कि ना ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड। अगर अर्थ को ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की जगह रख दिया जाए तो इसका सारा पानी फ्रीज हो जाएगा, और अगर मरकरी से रिप्लेस कर दिया जाए तो अर्थ का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अर्थ में डिफरेंट लैंडस्केप्स और चेंजिंग क्लाइमेट्स हैं। रिवर्स, वैलीज, कैनियंस, माउंटेन्स और ओशंस। अर्थ को सन का एक ऑर्बिट करने में 365.25 डेज लगते हैं। अर्थ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ को सपोर्ट करती है और इसका 70% सरफेस ओशन से कवर्ड है, जो कि प्लैनेट की क्लाइमेट को रेगुलेट करने वाला की फीचर है। टाइनी फाइटोप्लैंक्टन से लेकर लार्ज वेल्स तक अर्थ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अप इज मार्स। मार्स इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट वर्ल्ड। इसका एवरेज टेम्परेचर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट का है और एटमॉस्फेयर रेड डस्ट से कवर्ड है, क्योंकि सॉइल में आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मार्स में थिन एटमॉस्फेयर और हार्श क्लाइमेट कंडीशंस हैं, एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम, ओलंपस मॉन्स। और पिछले कुछ सालों में मार्स पर बहुत से रोवर्स और लैंडर्स भेजे गए हैं टू स्टडी इट्स सरफेस एंड जियोलॉजी। इन मिशन से मार्स के सरफेस में वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि मार्स में माइक्रोबायल लाइफ की पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। और फ्यूचर में मार्स पर रोवर्स और लैंडर्स ही नहीं बल्कि ह्यूमंस को भी भेजने के लिए मिशंस होने वाले हैं, जिसका गोल है मार्स में ह्यूमन की कॉलोनी बनाना। आपको क्या लगता है, मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट कोई वाइज डिसीजन है कि नहीं? सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्पेस में और भी कई मिस्ट्रीज हैं जिनको डिस्कवर करना अभी भी बाकी है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम उन आउटर मोस्ट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।